खमंगणी मेरा नाम प्रेम सिंह है। आज हम आपको एक राजपूताना की एक यूनिक जो कल्चर है जो कि हंटिंग क्यूजिन का पार्ट है, जिसमें मटन जो या फिर कोई भी जैसे एनिमल का हंटिंग होता था तो उसके बाद जो नॉर्मल यूजेज में होता था तो उसको यूज कर लेते थे और ज़्यादा होता था डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और उससे भी ज़्यादा होता था तो उसको प्रिजर्व कर देते थे। प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके होते थे, या तो सन ड्राइड कर दिया जाता था या फिर विंटर सीजन है तो उसको पिकल बना दिया जाता था, तो वो पूरे विंटर सीजन में यूज करते थे। और जो सूखा हुआ मटन है उसको समर सीजन में यूज करते थे, तो उसको बिल्कुल सन ड्राइड करके फिर जब भी उसकी यूज होती थी तो उसका यूज करते थे। तो आज उसी की जो प्रक्रिया में हम भी एक जो पुराने टाइम में मटन जो उसका पिकल बनाया जाता था उसको मांस का अताना मीन्स राजस्थानी लैंग्वेज में या राजपूताना की लैंग्वेज में पिकल को बोलते हैं, जो कि प्रिजर्वेटिव कुछ भी होता है। तो हम बनाएंगे मांस का अताना कि हंटिंग मीट्स के द्वारा पुराने टाइम में बनाया जाता था, लेकिन हम अब नॉर्मल गोट मीट से बनाएंगे। और इसका जो प्रोसेस है वो सिंपल है, और इसमें जो पिकल स्पाइस जाते हैं, मटन होगा और घी, जितनी हम मीट होगा उससे सवा, यानी कि 1 किलो मीट है तो 1.25 किलो आपका घी होगा। बाकी स्पाइसेस होंगे, चिल्ली का स्पाइस लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, हल्दी डाल सकते हैं। और भी जो आपको अगर पिकल में क्या पसंद है, जैसे कहीं पर दाल डालते हैं, कहीं पर भी मसाले थोड़े ज्यादा डालते हैं, सौंफ, मेथी, राई, जीरा ये डाल सकते हैं। और मैं आज जो बना रहा हूँ जो लहसुन के साथ, लहसुन आप साबुत भी डाल सकते हैं, और मैंने इसमें आगे जो बनाऊंगा उसमें चॉप। तो आई थिंक आपको ये रेसिपी पसंद आएगी मेरे द्वारा। प्रेम सिंह राठौड़ और रावली रसोई मांस का ताना, जो कि लहसुन मांस का ताना है, जो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपके पास भी अगर कोई रेसिपी हो, इसमें कुछ हो तो जरूर बताइएगा। तो ये हमारी फाइनल डिश है जो हमने बना के, जो प्रोसेस है वो आगे बताएंगे इसका, जो मांस का आता ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम जैसे गोट के बोटी बरा ले लेंगे, या फिर आप रफली जो भी करी कट ले लेंगे। जितना मटन होगा उतना ही घी या उससे सवाया लेंगे। और जैसे मिर्ची 1 किलो में आप तीखी है तो 50 ग्राम, बाकी नॉर्मल है तो आप 100 ग्राम। बाकी ये अचारी मसाले में साबुत लाल मिर्च, सौंफ, मेथी, राई और जीरा डालेंगे। और लहसुन हम इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप साबुत लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम इसको किसी हैवी बर्तन में जैसे पकाएंगे, उसके लिए हमने ये लगन ले ली है जो कि तांबे की है। तांबे में खाना अच्छा बनता है और हेल्थ के लिए भी बेनिफिटफुल होता है। तो सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे, थोड़ा कम होगा तो और घी और ऐड कर देंगे ऊपर से। जितना आपने मांस लिया उतना ही घी यूज़ करेंगे, और घी को ज़्यादा गर्म ना करना है, और धीमी आंच पे हल्का सा गुनगुना होते ही इसमें आपने जो मीट के पीसेस है वो उसमें डाल देने हैं, और धीमी आंच पे उनको पकाना है। सबसे पहले हमने बोनलेस पीस डाले हैं, जो कि देखिए स्लो फ्लेम पे पक रहे हैं। घी में जितना अच्छा भुनेगा उतना पकने में बहुत अच्छा रहेगा। पीस एक जैसे होना चाहिए, जो कि अचार अगर आप डाल रहे हो तो गलने में अच्छा रहेगा। बाई साइड हम अचारी मसाला जो हमने रखे हुए थे, साबुत लाल मिर्च और मेथी दाना, राई, जीरा और सौंफ, इसको भून के बाई साइड रख लेंगे। आप चाहिए तो तेल में भी इसका छौंका मार सकते हैं, लेकिन हम इसको ऊपर से डालेंगे क्योंकि जलने के चांसेस रहते हैं। और इसको धीमी आंच पे आपको पकाते रहना है। इसमें पानी बिल्कुल ही ऐड नहीं होगा। अगर आप मिर्ची का पाउडर डालते हैं ठीक, नहीं डालते हैं तो अगर चिल्ली का जो पेस्ट है बनाएंगे उसमें पानी ऐड करके आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरह की रेसिपी है जो पुराने टाइम में लोगों को विंटर सीजन में खाने के लिए यूज़ करते थे। अब हमने इसमें जैसे चॉप किया हुआ गार्लिक डाला है, आप चाहिए तो साबुत भी डाल के पका सकते हैं, जो कि एक अचार के रूप में, मांस का अचार जो कि लहसुन के साथ है, और आप इजीली से इसको विंटर में खा सकते हैं। तो लहसुन सेहत के लिए सर्दियों में बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और मांस के साथ मिल जाए तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है।
तो आपको इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं ऐड करना है। तो जब तक ये भून रहा है इसको भूनने दें, काला ना पड़े। काला पड़ेगा तो आपका इसका टेक्सचर थोड़ा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद जो हमने मसाले भुने हुए थे गोल्डन ब्राउन से पहले इसके हमने जैसे भुने हुए मसाले डाल दिए और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसमें। हिलाते रहिए कि इवनली कहीं जलने के चांसेस नहीं रहे। फिर इसमें आप हल्दी डाल रहे हैं। अगर आप हल्दी सूखी नहीं हो तो ताज़ा वाले भी पीस के डाल सकते हैं, जिससे अचार का एक फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। नमक का अगर आप काला नमक यूज़ करते हैं तो अच्छा रहेगा, जैसे मैंने नॉर्मल नमक ही यूज़ किया है। तो ये देखिए मोस्टली आप धीमी आंच पे पकाते रहेंगे तो इसको धीमी आंच पे पकाने के लिए कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगेगा, जिससे फिर हमने बाई साइड जैसे मिर्ची का पेस्ट यूज़ किया है मथानिया का। आप नॉर्मल मिर्ची यूज़ कर सकते हैं स्पाइस लेवल के हिसाब से। 1 किलो में 50 तो नॉर्मल स्पाइसी वाली, ज़्यादा स्पाइसी वाली, अगर कम स्पाइसी है तो आप 1 किलो में 100 ग्राम मिर्ची डाल सकते हैं। तो हमने इसको पकाया, इसको धीमी आंच पे देखिए बन के तैयार हो चुका है। जब ये पूरा पक जाएगा तो आपका घी ऊपर ही तैरना चाहिए। जैसे घी अगर पूरा तैरेगा तो आपका जो अचार होगा, मांस का पकाना बोलते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। आप इसको किसी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी। गर्निश और पानी और गंदे हाथ या गीले चम्मच का उपयोग ना करें। तो ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। इसको हम जैसे अभी तो मैं इस बर्नी में ले रहा हूँ, आप किसी बड़े बर्तन में रख सकते हैं और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे 3-4 दिन या 10 दिन बाहर रखेंगे, जिससे ये अपना जूस और मसाले इसके अंदर पकड़ लेगा। और फिर आप इसको अपने हिसाब से जब चाहिए तब गर्म करके आप खा सकते हैं। तो इसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आपको इसको एक अचार के रूप में ही कंज्यूम करना है, जो कि एक बाइट में आप जैसे पूरा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तीखा भी होगा और खट्टा भी होगा। हमने इसमें सिरका टाइप का कुछ नहीं डाला है, तो ये नॉर्मल अचार है। आई थिंक आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे द्वारा प्रेम सिंह राठौड़ और रावली रसोई यूनिक रेसिपी ऑफ राजपूताना, जो कि आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। आप विंटर सीजन में प्रिजर्व की हुई जो मटन या और भी कोई मीट्स की डिश है, जो प्रिजर्व करके आपके हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से या स्टोर करके खा सकते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट हो। आई थिंक आपको ये पसंद आएगी रेसिपी मेरे द्वारा प्रेम सिंह राठौड़ और रावली रसोई cuisine of Rajputana. Thank you for watching and sharing a Raवली रसोई।